हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूज ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ का उपयोग देखेंगे। आज क्या देखेंगे हम लोग? बायोट-सावर्ट लॉ के उपयोग देखेंगे। थोड़ा डेरिवेशन बड़ा होने वाला है, 5 मार्क्स का आता है। बायोट-सावर्ट नियम से आप क्या समझते हैं, सुनिएगा कि एग्जाम्स में कैसे पूछते हैं बायोट-सावर्ट के नियम से आप क्या समझते हैं। तो ठीक है, तो बायोट-सावर्ट के नियम से हम लोग क्या देखें, तो बायोट-सावर्ट के नियम से किसी बिंदु पर तार के कारण, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता था। ठीक है, तो अब इसके उपयोग देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो पूछा कैसे जाता है, लिखता है कि बायोट-सावर्ट के नियम से आप क्या समझते हैं तथा इसके एक उपयोग लिखें। एक उपयोग लिखें। ठीक है, तो एक उपयोग आप हम लोग देखेंगे, एक और उपयोग देख लेंगे। हम लोग 2 उपयोग देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में नहीं देखेंगे। हम आज के वीडियो में मात्र एक उपयोग देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। 5 मार्क्स आज कंप्लीट करना है और आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं होगा, बिल्कुल समझ में भी आएगा। तो समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रहना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो कम से कम इसको देखिएगा ध्यान से, कैसे बनेगा, बायोट-सावर्ट लॉ का उपयोग क्या होगा। अच्छा, बायोट-सावर्ट लॉ क्या बताया था, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, जो इसके पिछले वाला लॉ था। तो बायोट-सावर्ट बताता है बाबू, ऐसे हम तार एक लिए थे, ऐसे याद होगा आप लोग, और यहां लिए थे और बोले कि हाँ ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, और किसी एलिमेंट मतलब अल्पांश, अच्छा अल्पांश मतलब यहां से यहां, अच्छा इसके कारण किसी बिंदु पर, तो इसके बीच में क्या हो जाता था, थीटा, और इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते थे। इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते थे। और एक बातें ध्यान रखिएगा, यहां पर क्रॉस कर लेंगे ऐसे में। अब कैसे, अब क्यों क्रॉस कर लेंगे, तो ध्यान से देखिए ना, जब धारावाही चालक तार में धारा इधर बहेगा, धारा इधर बहेगा, तो क्षेत्र कैसे होगा, ये ना याद है थंब रूल। तो इसका मतलब अंदर की ओर हो गया ना, तो अंदर की ओर के लिए होता है क्रॉस। अगर ऐसे बहता तो वहां होता डॉट। तो बायोट-सावर्ट में यहां, वो तो कॉमन सा चीजें हैं जो समझने की चीजें। तो इसका मतलब क्या है, थीटा कौन सा, यहां पर पूरा फॉर्मूला हम डिराइव किए थे, तो पूरा फॉर्मूला। और इसको जानते हैं क्या कहते हैं, आर वेक्टर कहते हैं, मतलब आर कहते हैं। तो जैसे ही आर वेक्टर कहते हैं, तो ये फॉर्मूला लास्ट में हम लोग का क्या आया था, तो डीबी बराबर म्यू नॉट 4 पाई, याद होगा आप लोगों को, डीबी बराबर म्यू नॉट 4 पाई, और यहां पर क्या आ गया था, आइडियल साइन थीटा अब बटा आर स्क्वायर। तो यहां तक तो कॉमनली हम लोग देखे थे, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। ये फॉर्मूला बायोट-सावर्ट का लास्ट में आया था। एक काम और कर सकते हैं, कभी कभी ना फॉर वेक्टर एनालिसिस, मतलब हम लोग वेक्टर में इसको बदल कर एक ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा वेक्टर आर से मल्टीप्लाई, वेक्टर आर से मल्टीप्लाई करके। तो क्या लिख सकते हैं, अब तो कॉमन सा चीजें हैं कि डीवी बराबर म्यू नॉट 4 पाई, यहां लिख सकते हो आप आई, और यहां लिख सकते हो आर क्यूब। तो आर क्यूब मतलब आर स्क्वायर, आर से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, डीएल क्रॉस आर, ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में है। अब क्या, अल्पांश ऑलरेडी वेक्टर में है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे अब साइन कहां चला गया, अरे तो साइन यही ना है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, कॉमन सा चीजें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है, बायोट-सावर्ट के नियम का उपयोग क्या है। तो इसको उपयोग क्या हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला हम लोग का यही ना है, जो आपको हम बताए थे कि ठीक है ये फॉर्मूला है। अब बायोट-सावर्ट का नियम, तो आज का जो टॉपिक होगा ना, उसको ध्यान से देखना। तो टॉपिक को हेडिंग दे दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग करंट, सीधे धारावाही चालक तार के कारण। अच्छा, सीधे धारावाही, तो क्या टेढ़े था, नहीं टेढ़े नहीं था, मतलब हम पूरे तार के कारण आज देखेंगे। इसके पहले ना बहुत छोटे से तार के कारण, अल्पांश के कारण देखे थे, लेकिन आज हम लोग पूरे तार के कारण देखेंगे। हाँ, इसके लिए पूरे तार के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बहुत आसान सा बातें हैं, हटा देते हैं इसको और उसको समझाते हैं, बस एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हटाते हैं। चलो,
तो हम एक सीधा धारावाही चालक तार बना लेते हैं। ठीक है, तो सीधा धारावाही चालक तार बनाओ पहले। लेट्स से ये तार है। अब इस तार से ना, जो तार है हम लोगों के पास, इस तार से कुछ दूरी तक, कुछ दूरी का मतलब अब इसके पहले हम लोग एक थीटा वाला लेते थे, थीटा वाला नहीं लेकर सीधा ले रहे अभी। मतलब इस तार से कितना दूर है बात देखना। यहां पर अब इसको हम लोग ए ले लेते हैं, डिस्टेंस ए, दूरी जो है ना ए ले लेते हैं बाबू। ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ए, बड़ा सा आप लोग को समझ में ए ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, फिर वही बातें तो हम एक अल्पांश के लिए पहले देखते हैं, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ का उपयोग करेंगे। तो बायोट, ये तार है पूरा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, करंट फ्लो हो रहा है आई, और हमको कहां से कहां तक का चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, अगर इसको मान लेते हो एक्स, इसको मान लेते हो, तो यहां से लेकर यहां तक का चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों को देख लेना है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहां से यहां तक का देखना है, तो थीटा तो मतलब उस पर वैरी करता है ना, थीटा से मतलब तो पड़ता है इस पर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको डॉटेड करके मिला दिए, और ये जान भी रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, क्रॉस हो। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे हो रहा है ना, अंदर की तरफ हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सा चीजें हैं। और थोड़ी से आज आप लोगों को परेशानी हो रही है, लग रहा होगा कि आप सर ज्यादा गर्दन को मूव नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा मेरी गर्दन में हल्का प्रॉब्लम आ चुका है, जिसकी वजह से हम ज्यादा फ्लेक्सिबल आज नहीं है, कम फ्लेक्सिबल है। लेकिन आप लोगों को समझने का प्रयास कीजिएगा, जरूर फ्लेक्सिबल है, ये चीजें समझ में बिल्कुल आएगी। देखो तो यहां ना बाबू, यहां से तो एक बात है, तो सोच रहे होंगे कि यहां से थीटा कुछ कम होने वाला है, यहां से थीटा कुछ ज्यादा होने वाला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या कर रहे हैं, फाई, और यहां ले लेते हैं, काम करो छोटा सा लिखे, फाई 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। एक 1 है, नीचे वाला 1 है, और ऊपर वाला 2 है। ठीक है, तो फाई 1 से फाई 2 के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, नीचे वाला माइनस में होगा। कैसे? तो शायद आप लोग को ध्यान होगा कि नीचे माइनस लेते हैं और ऊपर प्लस लेते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीचे वाला माइनस में हो जाएगा फाई 1, और ऊपर वाला प्लस में हो जाएगा। वो तो कॉमन सा चीजें हैं जो लास्ट में हम लोग का यूज आएगा। ठीक है, यहां तक तो हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन हमको बायोट सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करना है। इसके लिए ना हम लोग एक अल्पांश ले लेंगे। तो आप कहेंगे सर यहीं पर क्यों नहीं ले, वो एक ही जगह पर कैसे ले? तो फिर ये कौन रहेगा, अल्पांश कौन रहेगा? तो अल्पांश लेते हैं, तो ऐसे जगह पर लेते हैं जहां थीटा बनता हो। ठीक है, ओहो, तो अल्पांश अगर आप ले लिए हो, तो अल्पांश से आप अब जरूरत की चीजें क्या है कि इसको कह रहे हैं वेक्टर आर। अब वेक्टर आर हो गया अल्पांश से, अल्पांश को कहेंगे डीएल, और यहां से यहां के लेंथ को कहेंगे हम लोग एल। कॉमन सी चीजें हैं, कॉमन सी चीजें हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। एल हो गया, ए हो गया, आर हो गया, ई हो गया आपका फाई 2, ये हो गया फाई 1। और इसको इसके पहले ही हम लोग कहते थे क्या, तो याद होगा आप लोग को थीटा। और इसको एक बात और कह लेते, सिर्फ इसको, तो इसको कह लेते हम लोग फाई। इधर वाला एंगल सब फाई में है। अरे फाई 2 था, फाई 1 है, छोटा सा एक ले रहे हैं तो फाई ले रहे हैं, मतलब सब फाई इधर, थीटा इधर। तो थीटा, तो इसके पहले वाले ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है बिल्कुल फ्रेश सा। समझने का, अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, थोड़ा सा एक बार बैक करके रिपीट करके तब समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। चलो देखते हैं कि हाँ अब कैसे बने गए। तो हम लोग क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट
सावर्ट्स लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ का उपयोग करेंगे इसमें। सबसे पहला बायोट सावर्ट लॉ है क्या? अरे तो बायोट सावर्ट का उपयोग करके आया क्या था? तो थीटा के लिए तो आया था ना फॉर्मूला। तो बायोट सावर्ट लॉ का अगर उपयोग करेंगे तो थीटा के लिए कितना आएगा वो देख लो। तो आता है dv बराबर, अच्छा यहां पर dv, यहां पर dv, तो dv बराबर कितना आएगा? तो dv बराबर आएगा म्यू नॉट 4 पाई आई dl साइन थीटा अब बटा आर स्क्वायर। ये आपका कॉमन सा फॉर्मूला है बायोट सावर्ट लॉ। अब सुनना, ध्यान से सुनना। तो अगर ध्यान से समझना, यही कंसेप्ट आपके पूरे बायोट सावर्ट को समझा देगा। अगर नहीं समझे वो, अगर यहां पर नहीं समझ में आया तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा सारे में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आएगा। तो समझना थोड़ा ध्यान से बाबू। हम लोगों के लिए ना ये phi2 है, phi1 है, phi है, यहां ठीक है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर phi1, phi2, phi में निकालना है तो ये जो dv है छोटा सा अल्पांश के लिए है, बहुत छोटे से लिए। तो अल्पांश के लिए, उसके लिए पूरे तार के लिए अगर निकालने के चक्कर में पड़ेंगे, पूरे तार के लिए, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि डी, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करते हैं तो म्यू 4 पाई आई डीएल, तो ये रिस्पेक्ट जो है वो डीएल का है। डीबी यहां डी थीटा रहता तो इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेशन जानते होंगे तो जो बच्चे इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं उनके लिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो सुन ले, ध्यान से देखें बाबू। जब तक इंटीग्रेशन, तब तक इंटीग्रेशन नहीं हो सकता जब तक यहां डीएल, यहां थीटा है। इंटीग्रेट तो हो जाएगा यार, इंटीग्रेट होने के लिए हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर एल हो जाएगा सिर्फ, और सारा कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए इंटीग्रेशन में, तो ध्यान से देखो, आखिर हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए इंटीग्रेशन में, तो यहां phi1, अच्छा phi1 मतलब ये सारा, और यहां से यहां, मतलब लिमिट चाहिए हमको phi1 से phi2 तक, माइनस phi1 से phi2 तक। माइनस phi1 है और ऊपर में phi2 है प्लस में, तो इसका मतलब यहां से लेकर इंटीग्रेशन हमको यहां तक का चाहिए। तो phi1 से phi2 को इंटीग्रेट तब कर सकते हैं जब यहां पर d phi आए। तो d phi लाना है तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। d phi लाना है हमको, d phi, तो d phi लाना है तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। यही कारण है कि सब बदलाव अब कर रहे हैं। ये तो मेन फॉर्मूला हो गया, ध्यान से अगर देखे होंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक एक करके थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन करना है हमको, phi में बदलना है। सबको किस में बदलना है? phi में बदलना है। तो बिल्कुल, अरे इसमें अभी तक अगर आप कुछ नहीं समझे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी से समझो। अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ इतना होता है। हम देख रहे हैं dv है, यहां dl है। हमको लिमिट कहां से कहां तक लेना है? लिमिट लेना है phi1 से phi2, मतलब माइनस phi1 से phi2। तो इसका मतलब यहां से यहां तक अगर लिमिट लेना है तो इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो उसके रिस्पेक्ट क्या आना पड़ेगा? d phi आना पड़ेगा। तो d phi जैसे ही हम देखेंगे कि d phi आना पड़ेगा, यहां d phi है नहीं तो सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करके एक बार देख लेते हैं कैसे बनता है। तो बाबू सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक बदलना। तो हम देख रहे हैं यहां साइन थीटा, इसको पहले बदलते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर, अच्छा यहां थीटा है तो थीटा के सामने, तो साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच। ये तो जानते हैं आप लोग, कॉमन सा चीजें हैं, जानते होंगे। तो साइन थीटा p, तो p कौन है? a, h कौन है? r। अच्छा, साइन थीटा के जगह पर सेम हो सकता है क्या? तो cos phi। कैसे cos phi हो सकता है?
तो कॉस के लिए होता है b बाई एच। अच्छा, तो फाई अगर लेंगे तो यही b हो जाएगा a वाला, तो b और a हो जाएगा h। ये तो कॉमन सा चीजें हैं जो आराम से आप लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर a बाई आर है और बराबर क्या लिख लिए कॉस फाई। अब मतलब जहां पर साइन थीटा है वहां पर आप कॉस फाई भी लिख सकते हैं। यहां तक कॉमन सा चीजें हैं जो आप लोगों को दिक्कत नहीं दे रहा होगा। अच्छा, एक काम कर सकते हैं इसमें, यहां तक अगर आप लिखने का प्रयास करें बाबू, तो r से इधर अगर मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा, हमको क्या निकालना है, यहां पर r दिया हुआ है, तो r को हम फाई में बदलने का अगर प्रयास करेंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। r इक्वल टू क्या होने वाला है, तो r इक्वल टू हो जाएगा a बाई कॉस, तो a बाई कॉस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, a बाई कॉस फाई हो जाएगा। ये तो समझ में आया ना। r बराबर देखो r है, r बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जानते हैं ना, तो मल्टीप्लाई जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। आज जिन लोग मल्टीप्लाई नहीं जानते हैं वो लोग भी देख ले, सोचेंगे कि हाँ कैसे कर दिए सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a बराबर क्या हो जाएगा, तो उससे अच्छा इधर कर लो, तो r कॉस दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा r कॉस फाई बराबर a, तो r बराबर क्या हो जाएगा a बाई कॉस फाई। वही चीज हम डायरेक्ट यहां लिख दिए। अब आप लोग निकाल लेना ना, कॉमन सा चीजें हैं, इतना छोटा सा बात में आप लोग का रिपीट मत मानिएगा। यहाँ क्या होगा सर, तो यहाँ r बराबर क्या हो गया, a बाई कॉस फाई हो गया, ठीक है, तो a बाई कॉस फाई हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो इसको, तो r बदल चुके हैं, साइन थीटा के जगह पर हो चुका है। अब कौन चेंज करना है, तो इस dl को चेंज करना है, इस dl को। तो ये दो चीजें जब हो चुके हैं बाबू, अब ध्यान देखो dl के लिए क्या करेंगे। अच्छा, dl के लिए l यही ना है, l है, अच्छा, और दूसरा यहां a है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि अगर l को डिफरेंशिएट कर दे तो dl आ जाएगा। सही सोच रहे हैं। तो इसके लिए l और a आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिएगा, tan क्या फाई, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, तो tan फाई इक्वल टू हो जाता है p और बाई b, तो a हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, a tan फाई। अच्छा, तो l इक्वल टू हो गया a tan फाई। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dl। और अगर आप डिफरेंशिएशन के रूल्स को जानते हैं तो बहुत कॉमन सा चीज है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा a और इसका हो जाता है sec स्क्वायर फाई डी फाई। अब आप कहेगा सर ये कैसे लिख दिया, तो ये आप जान लीजिए, ये फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, और जो लोगों को पता है वो लोग आराम से लिख सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो भी लिख सकते हैं आराम से, बस ये याद रखें, ठीक है। नहीं तो आप 11th वाले नोट्स को उठाकर देख ले, उसमें सारा डिस्कस हम लोग कर चुके। अब चलो, तो कोई बात नहीं, अब इन सारे चीजों को हम इसमें रख लेते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं। तो जैसे ही इस इक्वेशन में देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है, इस इक्वेशन में दिया हुआ है dv, तो dv इक्वल टू क्या है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। आई की जगह पर कोई चेंज नहीं, आई की जगह पर आई है, देखना ध्यान से, और dl की जगह पर चेंज होने वाला है ना, dl की जगह पर क्या रखाने वाला है, तो dl की जगह पर, ठीक है, उससे पहले आई, ठीक है, और dl की जगह पर रखाएगा a sec स्क्वायर फाई डी फाई, और साइन थीटा की जगह पर बाबू, साइन थीटा की जगह पर कॉस फाई भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा कॉस फाई। कॉमन सा चीजें हैं, पूरा लिख दिए हैं। अब क्या है, नीचे में है, तो नीचे में क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो आर की जगह पर क्या है, ए बाई कॉस फाई, आर की जगह पर क्या है, ए बाई कॉस फाई, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर फाई।
और कॉस स्क्वायर फाइव ना जब सबसे 3 लगातार, अच्छा लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। ध्यान से देखो, तो जब कॉस स्क्वायर 5 थर्ड में है तो सबसे ऊपर में जाएगा ही, तो सबसे ऊपर में जाएगा मतलब यहां से ही निकलेगा अगले लाइन में। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास कम लाइन है, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5। अब ध्यान से देखो, तो सेक स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5, सेक स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5, तो सेक स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 मिलाकर ना 1 हो जाता है। तो ये तो जैसे ही आप समझोगे तो ये कैंसिल, मतलब 1 हो गया। अब क्या बच गया, तो बहुत कॉमन सा चीजें बच गया। क्या बच गया आपके पास, तो देख लेते हैं एक बार। और हम लोग के पास ज्यादा जगह भी नहीं है, तो dv बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो dv बराबर हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई, और यहां हो जाएगा आपका i, a से ये स्क्वायर चला जाएगा, सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉस 5 d 5 बाई a। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो जब दोनों साइड में इंटीग्रेशन का यूज करेंगे बाबू, ध्यान से देखना, जब दोनों साइड में इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा dv। इसका इंटीग्रेशन का यूज करेंगे ना तो जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कौन कौन कांस्टेंट है, म्यू नॉट i 4 पाई a। अच्छा बाबू अंदर में क्या हो गया, तो अंदर में हो गया आपका cos 5 d5। कहां से कहां तक, तो 5 से 5 तक हो गया, -5 से 5 तक। ध्यान से देखना, माइनस नीचे होने का कारण माइनस, तो -5 से 5 तक हो चुका है dv। तो जैसे ही dv का इंटीग्रेशन देखेंगे ना, dv का इंटीग्रेशन, तो dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, आप कहां लिखे, अब तो पूरा बच चुका है, इसीलिए कह रहे थे थोड़ा सा जगह का कमी था। अच्छा कोई बात नहीं है, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है b, तो dv का इंटीग्रेशन b होता है। कौन सा चीजें हो गया, अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो dv का इंटीग्रेशन b हो गया, और ये हो गया म्यू नॉट i बाई 4 पाई a, म्यू नॉट i बाई 4 पाई a। इंटू में क्या हो जाएगा, तो इंटू में नहीं बाबू, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन आ जाएगा, तो साइन 5 आ जाएगा, तो साइन 5। अब हम नहीं लिख रहे हैं वो लाइन को, आप लिख सकते हैं, इसके बाद वाले लाइन को खुद से लिख लेना बाबू। तो यहां पर cos 5 का इंटीग्रेशन साइन 5 आएगा, और साइन 5 में क्या होता है, तो जैसे ही आप देखिएगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन 5 साइन 5 ये रहा आपका कंप्लीट फॉर्मूला एक पूरे वायर के लिए। समझ में तो बिल्कुल आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा साइड हटते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पूरा रिपीट करके देख सकते हो, जो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आपको हम बता दें कि कैसे इसको बनाए कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारा कुछ नहीं करना पड़ा, सीधी सी बात है। हम लोग अभी तक क्या देखे थे, हम लोग देखे थे अल्पांश के लिए, अच्छा छोटे से तार के लिए। तो छोटे से तार के लिए मतलब इतना दूर के लिए देखे थे, छोटे से तार के लिए देखे थे। तब अल्पांश के लिए नहीं देखकर हमको पूरा एक्स से वाई पूरा बड़े से लेंथ के लिए देखना है, ठीक है। तो लेंथ के लिए देखना है, तो अब अल्पांश के लिए हम लोग थीटा देखते थे। तो यहां से क्या है, तो फाई 1 है फाई 2 है, ठीक है। तो फाई 1 फाई 2 है, क्यों फाई 1 फाई 2 है, क्योंकि हमको पूरा तार कवर करना है। तो यहां से अगर कवर करेंगे तो पूरा यहां तक जाएगा, यहां से कवर करेंगे तो यहां तक जाएगा। तो इसका मतलब पहले वाले को फाई 1 ले लेते हैं तो ऊपर वाले को फाई 2 ले लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि फाई 1 जो होगा नीचे में होगा उसको माइनस कहते हैं, ऊपर वाले को प्लस कहते हैं। तो माइनस और प्लस तो कहीं भी है, ठीक। अब इधर ही होने के कारण इसको भी फाई ही लेते हैं, तो फाई ले लिए हैं, ये भी फाई है। अब यहां पर थीटा लिए, अब थीटा के अनुसार क्या होगा,
तो ये समझना है। पर थीटा के अनुसार क्या होगा, तो थीटा के अनुसार क्यों थीटा लिए हैं, देखो थीटा लेने का कारण था कि थीटा इसके पहले हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ में भी लिए थे। जब हम अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ लिखेंगे तो हमको लिखना यहां आसान होगा क्योंकि थीटा है। और हम समझ रहे हैं कि जो इसके पिछले बार जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे तो क्लास 10th में एक कॉमन सा प्रॉब्लम देखते थे हम लोग, क्या ऐसा एक आता था, इधर कहते हैं ए बी सी, तो यहां अगर आप लिखो तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन सी, सॉरी साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी। तो आप कैसे साइन ए इक्वल टू कॉस सी, तो देखो साइन ए का फॉर्मूला होता है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो पी इसके सामने के लिए कौन हो गया, तो बी सी, एच कौन हो गया, तो ए सी। इसके लिए अगर आप देखोगे ध्यान से देखो, साइन कॉस सी के लिए, तो कॉस सी के लिए बी बाई एच, तो बी कौन हो जा रहा है, बी सी बाई सी। तो एक कॉमन सा चीज है जो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो इसका मतलब साइन ए या कॉस सी बराबर हो जाता था क्लास 10th के अनुसार। तो यहां भी तो हम लोग भले बढ़ चुके हैं, ज्यादा अगले क्लास में आ चुके हैं, लेकिन हाँ बातें तो वहीं का इंप्लीमेंट होगा ना। अगर बातें वहां का छोड़ कैसे दे, तो इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि जो चीजें यहां पर है वही फाई है, यहां पर थीटा है, तो थीटा और तो इसके लिए कॉस साइन थीटा बराबर कॉस फाई होगा। तो लिख लिए साइन थीटा बराबर कॉस फाई। आर इक्वल टू क्या है, तो ए बाई कॉस फाई। अच्छा आर इक्वल टू, तो क्यों आर इक्वल टू, क्योंकि आर बराबर, तो हम जैसे ही देखेंगे ना आर बराबर, तो देखो ए को नीचे कर दें तो कॉस फाई बाई ए हो जाएगा, उलट देते हैं आर को तो ये भी उलट जाएगा तो आर बराबर ए बाई कॉस फाई हो गया। अब tan क्यों आया, तो tan इसलिए आ गया बाबू कि हमको क्या देखना है, सो देखो हमको नहीं इसमें पूरा फाई ला देना है। क्यों फाई लाने के चक्कर में है सर आप, तो फाई नहीं ला सकते तो थीटा ला दो। तो थीटा लाने के चक्कर में है तो थीटा तो यहां हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग का लिमिट जो है ना, ध्यान से देखो हम लोग का लिमिट जो है कहां से कहां तक हम लोग हैं, तो हम लोग नीचे में फाई 1 और ऊपर में फाई 2 है। तो नीचे में फाई 1 है, ऊपर में फाई 2 है, तो नीचे में फाई 1 जो है ना उसको आप माइनस कर सकते हो, तो माइनस कर सकते हो, तो माइनस के लिए है। ऊपर में फाई 2 जो है प्लस के लिए है, तो माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, ठीक है। तो माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, इसका मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ फाई में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाई में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहां पर आ गए। अब हम देख क्या रहे हैं कि एल, तो इसके सामने वाले को ना अल्पांश से जो ऊपर है छोटा सा, उस छोटे को हम लोग एल कह लेते हैं। यहां पर ए है, यहां पर आर है, तो हम लोग एल के लिए अगर देखें तो उसको डिफरेंशिएट अगर कर दे तो एल में कैसे आएगा, एल कैसे आएगा, तो एल आने के लिए काम करना पड़ेगा आपको कि यहां पर है ना, तो इसके सामने वाले को पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, तो पी और बी में एल आ जाएगा। तो क्यों बी ही ले रहे हैं, एच क्यों नहीं ले रहे हैं, सही बात। तो एच इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इस प्रोसेस में पहले ही ए आ चुका है, तो ए आएगा तो हम लोग को सुविधा होगा, ठीक है। आर नहीं है देखो, तो आर नहीं है तो इसको मतलब आर हटाना है, फिर आर रखेंगे तो फिर उसके जगह पर रखना पड़ेगा, फिर बात घूमकर वहीं आ जाएगा। तो इसी के लिए कॉमन सा चीजें हैं, tan फाई बराबर एल बाई ए हो गया, एल बराबर ए tan फाई हो गया। अब जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डीएल ए सेक स्क्वायर फाई और डी फाई कर दिए, और उसके बाद क्या कर लिए कि बस जो प्रोसेस है, जो इसमें चीजें हैं उसके जगह पर बस इन सब चीजों को रख दिए, पूरा का पूरा लिख दिए। सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलाकर 1 हो जाता है, ए स्क्वायर से 1 कट चुका है, पूरा का पूरा नीचे तक लिख दिए। अब लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, तो फाई 1 जो माइनस में है उससे प्लस तक जा रहा है। अब फॉर्मूला, सॉरी एक चीज है आप लोगों को गलती से यहां पर लिखा जा चुका है, यहां पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहां पर प्लस हो जाएगा। तो प्लस इसलिए हो जाएगा, सॉरी आप लोगों के लिए मिस्टेक से यहां पर जो हम लोग लिख रहे थे उसमें इसको पूरा समझ नहीं लेना, क्योंकि जो फॉर्मूला है यहां पर प्लस होने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप लोग देखिएगा तो नीचे वाला अपर लिमिट, तो अपर लिमिट का मतलब वो और लोअर लिमिट का मतलब ये, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों माइनस होने वाला है, तो ये भी माइनस में, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो b बराबर म्यू नॉट आई 4 पाई ए साइन फाई 1
टू साइन फाई 2 हो जाएगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका डेरिवेशंस। और ए बन गया आपका बायोट सवर्ट का एप्लीकेशन। और सॉरी, जो लोग पहले तक देखे होंगे वो माइनस लिख लिए होंगे और ये दिक्कत होगा उनको, तो पूरा का पूरा समझ लेना है और डाउट जो है उसको कंप्लीट कर लेना है।